सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 2.4। आपका चैप्टर चल रहा है पॉलिनोमियल्स। ओके, तो इससे पहले तक के जो क्वेश्चंस थे हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा आपका डिफरेंट है, नया भी है, तो तभी इसके लिए हमने अलग से सेपरेट रखा था टाइम। तो आज हम इसको डिस्कस कर लेते हैं अच्छी तरीके से। जैसे कि मैंने आपसे प्रीवियस क्लास में कहा था कि क्वेश्चन नंबर 5 को ये आपके सारे के सारे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है, तो किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के हमारे पास दो तरीके हैं वैसे। ठीक है, वैसे तीसरा तरीका तो आप डायरेक्टली अगर क्वेश्चन में फैक्टराइज हो तो डायरेक्टली फैक्टराइज कर सकते हैं, कॉमन नंबर ले सकते लेकर के। जैसे कि फर्स्ट वाला आपका सीधे फैक्टराइज हो जा रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर जो आपका इसमें और एक पार्ट था, जैसे फोर्थ वाला पार्ट ये आपका डायरेक्टली फैक्टराइज हो जा रहा है। ठीक है, जैसे एक्स क्यूब -2x² प्लस -x+2 है, तो पेयरिंग करके आपका ये बन जा रहा है, फैक्टराइज हो जा रहा है। ठीक है, तो पेयरिंग करेंगे आप, यहाँ x² कॉमन आएगा पहले वाली पेयर से, तो x -2, दूसरे वाले में बचेगा x -2, यहाँ आपका कॉमन आ जाएगा -1, एंड व्हाट यू आर लेफ्ट विथ x -2, और बचा आपके पास x² -1। फिर आपने इससे भी फिर आइडेंटिटी बनाई, दूसरे वाले ब्रैकेट में जो आया आपके पास x² -1, अगर 1 के ऊपर स्क्वायर लिख दूंगा तो कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं 1 में, तो फॉर्मूला बनाने के लिए, आइडेंटिटी बनाने के लिए 1 के ऊपर हमने क्या लिख दिया 2, तो ये बन गया आपका a² -b², तो a + b, a - b आपको मालूम ही है, तो ये आपका फैक्टराइजेशन हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप फैक्टराइज कर सकते हैं, बट हर किसी क्वेश्चन में आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, केवल फर्स्ट और फोर्थ वाले में आप ऐसा कर पाएंगे। ठीक है, तभी मैंने कहा कि ये तो तीसरा मेथड हो गया, तो ये सारे के लिए कॉमन नहीं है, तभी हमने इसको मेथड में काउंट किया ही नहीं। तो वैसे आपके पास इसके अलावा आपके पास दो मेथड्स हैं जो सारे के सारे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के लिए एप्लीकेबल होंगे, तो दोनों मेथड आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में ही हम इसका ट्रायल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल आपका है x³ -3x² -9x -5। ओके, अब इसको हमने फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है आपका x³ का जो कोफिशिएंट है, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 है। ठीक है, 5 और 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे पहले। ठीक है, और उसके जितने भी फैक्टर्स हैं वो लिखेंगे, तो 5 1 जा 5 हुआ, और 5 के फैक्टर्स क्या हैं, तो यहाँ लिख देंगे फैक्टर्स ऑफ 5 आर, एक तो +1 हो गया, दूसरा -1 हो गया, तो -1 भी इसका फैक्टर बनेगा, +1 भी बनेगा, फिर आपका 5 भी होगा इसका फैक्टर, और तो बनेंगे नहीं, +-5 +5 और -5 इनके फैक्टर्स हो गए। ठीक है, अब बारी बारी से आप ट्रायल मेथड से क्या करोगे, चेक करोगे कि कौन सी वैल्यू को यहाँ पे रखने पर ये आपका पॉलिनोमियल 0 बन जा रहा है, मीन्स कौन इसका 0 है इन सारों में से। इनमें आपके पास 4 वैल्यूज़ हैं, एक तो +1 -1 फिर +5 -5, 4 वैल्यूज़ हैं। इन 4 वैल्यूज़ में से कौन सी वैल्यू इनकी 0 है इस पॉलिनोमियल की, तो हम चेक करेंगे किससे ये 0 बनेगा। तो पहले आपने +1 रख के ट्राई किया, रफ में जाएंगे आप, चलो पहले -1 से ट्राई करते हैं, तो -1 रखो x की जगह पे, तो 1 × -1 का क्यूब, -3 × -1 का स्क्वायर, 9 × -1 -5, ये हमने वैल्यू रख के चेक की क्या आ रहा है, देखते हैं एक बार। -1 यहाँ से आ जाएगा, -1 का स्क्वायर +1, 3 1 जा 3, -3 आ गया, माइनस माइनस प्लस, 9 1 जा 9 -5, दैट मीन्स व्हाट यू आर गेटिंग माइनस, तीन जगह माइनस है तो तीनों ऐड हो जाएंगे, -1 -3 और -5 बन जाएगा आपको -9, तीनों को प्लस कर दीजिए, और +9 तो ऑलरेडी था, दोनों कैंसिल हो गए, क्या बन गए 0। दैट मीन्स हमें और वैल्यूज़ को चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने एक चेक कर लिया, तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि यहाँ पे इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आपने ये सब रफ में करना है, और आपने चेक करके देख लिया है, यहाँ आप लिख देंगे p -1 = 0। ठीक है, सो देयरफॉर x + 1 जो फैक्टर थ्योरम था, -1 का साइन चेंज कर दिया तो +1 बन गया, x + 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब या तो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल यहाँ पे लिखिए आप, या आप इसको शॉर्ट में लिख दीजिए px, चलेगा। ठीक है, पॉलिनोमियल को आपने px मान लिया, थोड़ा सा लिखने से बच जाएंगे। ठीक, अब इसके बाद आपके पास यहाँ से आपके पास दो मेथड्स आते हैं। ठीक है, एक तो डिवीजन वाला मेथड है, तो डिवीजन वाला मेथड ज़्यादातर लोग एडॉप्ट करते हैं, वो आसान भी है आपका, और दूसरा मेथड है
आपका जो मैं आपको बताऊंगा पहले, ठीक है। पहले उसी मेथड से करते हैं हम, जो डिफरेंट वाला मेथड है, जो आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है। ओके, तो देखिए यहाँ पे x+1 आपका फैक्टर आया पी एक्स का, तो हमने पहले तो पी एक्स जो आपका पॉलिनोमियल था उसको लिखा। क्या था आपका पॉलिनोमियल? x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। ओके, ये लिखा। उसके बाद अगले स्टेप में हमने क्या किया, जो हमारा फैक्टर आया था x+1 इससे पहले, इसको हम 3 बार लिख देंगे। x+1, थोड़ी जगह छोड़ दीजिए, थोड़ी दूर पे जाके फिर x+1, फिर आपने गैप दे दिया थोड़ा सा, फिर आपने लिखा x+1। ओके, तो इसके बाद आपने करना क्या है, ध्यान देंगे यहाँ पे। अब देखिए पहले वाले जो आपका लाइन थी वहाँ पे जाइए, सबसे पहले कौन था? x³, और नीचे वाले ब्रैकेट में देखिए सबसे पहले नंबर पे कौन है? x। अब x के साथ क्या मल्टीप्लाई करके x³ बनेगा, तो ये आपने सोचना है, क्योंकि ऊपर में x³ है और नीचे में ब्रैकेट के अंदर पहला टर्म x है, तो x के साथ क्या लेंगे? जाहिर सी बात है यहाँ x² लेंगे, तभी जाके x³ बनेगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, फिर आप ये आपने लिख दिया है। उसके बाद x² से आपने क्या करना है, ये 1 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कितना आ गया? +1x²। ठीक है, तो ये आपने रफ में लिख दिया +1x²। ठीक, अब इससे ऊपर वाला सेकेंड वाला टर्म देखिए क्या है, -3x² है, तो इसके ऊपर लिख देंगे आप -3x²। ठीक है, रफ में जाने के बाद पहले आपने इस x² से ब्रैकेट को तोड़ के जो +1 के साथ मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आएगा उसको लिखा +1x², और ऊपर गए इसके x² वाला टर्म जो भी था वो पूरा लिख दिया आपने यहाँ पे -3x²। फिर दोनों को आपने घटाना है, तो घटाने के बाद क्या आएगा बताइए आप? जब घटाऊंगा तो यहाँ माइनस का साइन आएगा, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो -4x² आ गया। अब आइए दूसरे वाले ब्रैकेट में, यहाँ x है। अब x के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि -4x² बन जाए, तो जाहिर सी बात है यहाँ मैं -4x लिखूंगा, तभी जाके -4x और x मल्टीप्लाई होंगे, क्या बनेंगे? -4x²। फिर आपने क्या करना है, फिर -4x से आपने ये जो अगला टर्म है +1 इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर रफ में जाना है। ठीक है, तो रफ में गए फिर से आप, फिर रफ में जाने के बाद आपने क्या किया, -4x को लिख दिया। फिर ऊपर देखिए आप, इससे पहले वाले स्टेप में जो पॉलिनोमियल था उसमें x वाला टर्म कौन सा था? -9x, तो -9x को हमने इसके ऊपर लिख दिया। ठीक, फिर इनको घटा दिया, तो घटाने पे नीचे वाले का साइन चेंज होगा प्लस, तो माइनस प्लस माइनस होता है, घटाएंगे इसको तो कितना आ जाएगा? -5x। ओके, अब तीसरे वाले ब्रैकेट में आइए, x के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि -5x आ जाए, तो यहाँ जाहिर सी बात है कि -5 ही लिखेंगे। ठीक है, और लास्ट में अगर आप चेक कर सकते हैं, अब आपके पास बचा तो कुछ नहीं है, ब्रैकेट नहीं बचे हैं, तो -5 से आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 के बराबर आ रहा है, जो कि ऊपर में भी आपका -5 ही है। ठीक है, तो इसके बाद आपका फैक्टराइज हो चुका है। सिंपल है, वैसे बहुत सारे बच्चे जो हैं इसको टफ मानते हैं, ये जो है डिवीजन की प्रोसेस से बच जाते हैं हम, सीधे डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाता है। तो यहाँ x+1 हमने क्या किया, तीनों ब्रैकेट में आपके x+1 है तो कॉमन आ गया पूरा ब्रैकेट, और दूसरा ब्रैकेट में क्या बचेगा, फिर पहले के पास बचा x², दूसरे के पास बचा -4x, और तीसरी जगह बचा -5। अब आपका ये बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसको फैक्टराइज करना तो ईजी है, ये तो आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया ही था। ठीक है, तो ये तो दिमाग में ही फैक्टराइज हो रहा है, जिस बच्चों की फैक्टराइजेशन तेज होगी वो तो दिमाग में ही फैक्टराइज कर देगा इस चीज़ को। ठीक है, तो अब देखिए 5 1 जा 5, तो इसके बाद 5 1 जा 5 है, दो नंबर्स हमें ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 5 आए और जिनको सब्ट्रैक्ट करके 4 आई, तो 5 1 जा 5 ही आएगा फिर। ठीक है, तो x² -5x प्लस 1x ये आ जाएगा आपका, माइनस प्लस माइनस और घटा के इनको 4 आ रहा है और मल्टीप्लाई करके 5 ही आ रहा है। ठीक है, -5 आपने लास्ट में लिखा। फिर आपने क्या किया, आगे x+1 और x कॉमन लिया पहले के पेयर बना के, तो x-5 बच गया आपके पास, और x-5 आपने दोबारा लिखा। फिर उसके बाद सेकेंड लास्ट टर्म में आपके पास क्या है, +1x है, तो यहाँ पे x के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि +1x बन जाए, तो +1 लिख देंगे यहाँ, और ये आपका फैक्टराइजेशन हो चुका है। x+1 इंटू यहाँ आपका x-5 दोनों जगह पे है तो कॉमन आ जाएगा, x-5 पूरा ब्रैकेट, तो और अंदर क्या बच गया आपके पास, x और +1। ठीक है, ये आपका आंसर हो चुका है। दिस इज़ द फैक्टराइजेशन ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक तरीका तो ये है। अब दूसरा तरीका है डिवीजन का। ठीक है, इस तरीके को देख लीजिएगा आप, इसी तरीके से आप थर्ड वाले को ट्राई कीजिएगा। बड़ा आसान तरीका है, वैसे एक बार दिमाग में चले जाएगा तो। ठीक है, वैसे आप डिवीजन प्रोसेस को भी देख सकते हैं। तो डिवीजन प्रोसेस से देखते हैं हम इसका रिजल्ट कैसे हम लाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो कहानी सेम थी दोनों मेथड में।
यहाँ तक की कहानी सेम है, x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल px। ठीक है, यहाँ तक की कहानी सेम है। अब क्या करेंगे, x प्लस 1 से आप डिवाइड करेंगे, x प्लस 1 से आप क्या करेंगे, डिवाइड। तो x प्लस 1 से हमने जो गिवन पोलिनोमियल था px उसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, पहला टर्म आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब आ गया और एक्स स्क्वायर से 1 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, प्लस 1x स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस ये आपका आ जाएगा, यहाँ भी माइनस माइनस ये कैंसिल, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4x स्क्वायर आ गया एंड आफ्टर दैट व्हाट यू आर लेफ्ट विथ माइनस 9x और माइनस 5 ऊपर से उतर गया। ठीक है, यहाँ आ जाएगा माइनस 4x, मल्टीप्लाई कीजिए माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x इंटू प्लस 1, तो माइनस 4x ही आ जाएगा एंड आफ्टर दैट सब्ट्रैक्ट देम, ये प्लस आ गया एंड हियर यू आर गेटिंग ऑल्सो प्लस, दोनों कैंसिल। तो माइनस 9x प्लस 4x कितना आ जाएगा, माइनस 5x। ओके, और माइनस 5 आपका बच गया। फिर यहाँ आपने क्या लिखा, माइनस 5x माइनस 5 इंटू प्लस 1, तो माइनस 5 ही आया। दैट मीन्स सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज हो गए, सब कैंसिल हो गए यहाँ एंड यू आर लेफ्ट विथ 0 रिमाइंडर। ओके, अब क्या आया आपका क्वोशिएंट, क्वोशिएंट को देखिए, क्वोशिएंट आपके पास जो भी आ रखा है इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। ओके, इक्वल टू आपके पास आ गया वही एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x, मिडिल टर्म स्प्लिट किया। ठीक है, जैसे आपने इससे पहले किया था। तो x कॉमन लिया, x माइनस 5 पहले वाली पेयर से, दूसरी वाली पेयर से भी फिर आपने x माइनस 5 दोबारा लिखा। यहाँ से कॉमन क्या आएगा आपका, सॉरी x, यहाँ 1x आएगा, सॉरी 1x, तो यहाँ प्लस 1 कॉमन आ जाएगा आपका। ठीक है, इसके पास बचा क्या आपके पास, x माइनस 5 और x प्लस 1। ठीक है, तो आपका ये फैक्टराइजेशन हो चुका है। सो लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर px इज इक्वल टू, एक फैक्टर तो शुरू में आया था जो कि x प्लस 1 था, तो x प्लस 1 हमने लिख दिया है, और बाकी दो फैक्टर्स यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में है, x माइनस 5 और तीसरा फैक्टर आपका x प्लस 1 हो गया। इससे पहले स्टेप से यहाँ ला गए। ठीक है, होप दिस इज क्लियर। तो इस टाइप से आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल का। ओके, तो ट्राई टू सॉल्व आउट द प्रॉब्लम्स जो हमने छोड़ रखे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। जब तक अपने दिमाग को एक्सरसाइज नहीं करेंगे तब तक सीखेंगे नहीं। ठीक है, तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके पास चीज़ें क्लियर होंगी। तो होप दिस इज क्लियर। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास we'll move to the next exercise. So, thank you for today's class.